हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम फॉर्मूला पढ़ेंगे पहले तो कि सरफेस एरिया अब डिफरेंट डिफरेंट चीजों का, जैसे यहाँ कोन का पढ़ोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ोगे, स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये चीजें आप सीखोगे कि कोन का सरफेस एरिया कितना होता है और उसका वॉल्यूम कितना होता है। उसी तरीके से आप सीखोगे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है और उसका वॉल्यूम कितना होता है। पहले एक्सरसाइज 9.1 में आपने जो 8th स्टैंडर्ड में थोड़ी बहुत चीजें सीखी होंगी उसको हम रिवाइज करेंगे। तो आओ रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, क्यूबॉइड आपने शेप जानते हैं ना सभी बच्चे। क्यूबॉइड का शेप जैसे आपका जो ज्योमेट्री का बॉक्स है या कोई भी बॉक्स जो इस तरीके का होता है, जैसे एक फेस ये हो गया, दो फेस हो गया, ऊपर वाला फेस 3, नीचे वाला 4, पीछे वाला 5, सामने वाला 6। क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6। तो इसका हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं अगर आपको वॉल्यूम याद कराऊं, आसान होता है। जैसे ये वाला पार्ट लेंथ ले लिया, ये वाला पार्ट ब्रेड्थ ले लिया, ये वाला पार्ट हाइट ले लिया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिल जाता है। अच्छा, इसके ऊपर देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जब निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? ये सामने वाला फेस भी आपको लेना है, ये साइड वाला फेस भी लेना है। अब आपने सामने वाला ले लिया तो उसके पीछे भी एक फेस है, साइड वाला ले लिया तो उसके इस साइड भी एक फेस है ना। ऊपर वाला ले लेंगे तो नीचे वाला भी एक फेस है। ऐसे टोटल 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो अगर आपको मान लीजिए मैंने कहा कि ये वाला नीचे वाले सरफेस का एरिया निकालिए, तो आपको रेक्टेंगल का एरिया तो पता ही है, तो कितना हो जाएगा? एल इंटू बी। अच्छा, आपको ये वाले निकालने के लिए कहा तो क्या हो जाएगा? बी इंटू एच। नीचे वाला एल इंटू बी है तो ऊपर वाला भी कितना होगा? एल इंटू बी। इस साइड वाला बी इंटू एच है तो ये साइड वाला भी कितना होगा? बी इंटू एच। बात समझ में आ रही है? और ये जो सामने दिख रहा है, सिंस ये लेंथ है और ये हाइट है, तो ये लेंथ इंटू हाइट, तो ये वाला सामने वाला क्या हो जाएगा? एल इंटू एच, और पीछे वाला भी क्या हो जाएगा? एल इंटू एच। बाद में सबको जोड़ देंगे, समझे आप? एल बी प्लस एल बी, एल एच प्लस एल एच एंड बी एच प्लस बी एच, ऐसे आप लिख सकते हो। तो आप देखो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 2, है ना। 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ, मैं पहले बी एच लिख लूँ, 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल एच। 2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। चाहो तो आप इस डेरिवेशन को समझो, चाहो तो आप डायरेक्टली याद कर लो। 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। किसका? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। चलिए, अगर ये याद हो जाए, फिर आता है वर्टिकल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड। वर्टिकल सरफेस कौन है बेटा? एक ये वाला जो पार्ट है वो वर्टिकल है, ये वाला पार्ट है वो वर्टिकल है, और ये जो सामने आपको दिख रहा है, जो मैं दूसरे कलर से कलर करने जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपका वर्टिकल है, और वही पीछे वाला पार्ट भी उसी का क्या है? वर्टिकल है। ये नीचे वाला बेस है और ऊपर वाला भी एक तरीके का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो वो दोनों सरफेस आप नहीं लेंगे। समझे आप? वर्टिकल सरफेस किसको बोलते हैं? अब इस वर्टिकल सरफेस में इसका एरिया कितना है? बी इंटू एच। कितना है बच्चों? बी इंटू एच। ये वाला भी कितना है? बी इंटू एच। अच्छा, सामने वाले का कितना हो जाएगा? तो एल इंटू एच। कितना है? एल इंटू एच। और ये वाला भी कितना हो जाएगा? एल इंटू एच। समझे आप? तो क्या हो जाएगा ये? 2 BH, है ना। और यहाँ पे 2 LH होगा कि नहीं होगा? दोनों जोड़ लोगे तो क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है और H भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा क्या? L प्लस बी इंटू क्या कर दो? H। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 2L प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू H, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, दोनों। तो चलिए एक बार क्यूबॉइड के फॉर्मूले को वापस रिवाइज कर लीजिए। जब वर्टिकल सरफेस एरिया की बात होगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। जब टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो क्या हो जाएगा? 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। एच एल बोल दो या एल एच चलेगा, दोनों भी चीजें। और जब वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बच्चों? एल इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्यूब आता है तो क्यूब भी उसी प्रिंसिपल पे चलता है, और हम फिर से आपको वॉल्यूम से पढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे उसमें एल इंटू बी इंटू एच था, तो क्यूब में सारी साइड्स बराबर होती, ये भी एल है, ये भी एल है, और ये दूसरा जो बेस है वो भी एल है, सब बराबर ही है ना। पहले उसमें क्या था? ये एल था, ये बी था, और ये एच था। तो यहाँ पे जब एल बराबर बी बराबर एच हो गया तो एल बराबर एल हो गए, सभी बराबर हो गए। तो जो वॉल्यूम लिखते थे उसी में यहाँ पे एल इंटू एल लिख दोगे तो पावर सबका क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 1 1 1। तो सबका जुड़ के कितना आ जाएगा? 3। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आता है?
एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आता है, एल क्यूब। और एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस की बात कर लें तो ये वाला देखो, इसका सामने वाले का एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू एल, कितना हो गया, एल स्क्वायर। साइड वाले का एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू एल, कितना हो गया, एल स्क्वायर। पीछे भी वही रहेगा और साइड में भी वही रहेगा, हाँ या ना। तो दोनों एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चार फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस हैं। तो ऊपर वाला छोड़ दो और नीचे वाला छोड़ दो, बाकी सबकी एरिया कितनी है, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो गया इसका, 4 एल स्क्वायर। कितना हो गया, 4 एल स्क्वायर। हो गई बात खत्म। ये हो गया उसका वर्टिकल सरफेस का एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया की बात कर लो तो टोटल कितने फेसेस हैं, 6। तो उसका कितना हो जाएगा, 6 एल स्क्वायर। ठीक है, दिमाग में बिठा लो कि अगर हम लोगों को क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, 6 एल स्क्वायर। वर्टिकल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो 4 एल स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो एल क्यूब। ये बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलेंडर की बात कर लेते हैं। बच्चों अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। आप लोग इसे रुक के फॉर्मूला याद करके फिर एक्सरसाइज पे आ सकते हो। ठीक है, अब देखो ये सिलेंडर का शेप है। तो सिलेंडर में ये जो आपका ये जो हाइट है, ये आप पकड़ लो इसको, क्या हाइट। और ये जो है ये आपका हो गया रेडियस, है ना। तो हाइट और रेडियस देख लो आप लोग। सिलेंडर रेडियस ऑफ सिलेंडर आर एंड हाइट इज एच। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए सिंपली इसको याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व्ड। क्या बोलते हैं, कर्व्ड। और जो ऊपर वाला ये जो ऊपर वाला फेस दिख रहा है, और वैसा ही एक फेस नीचे भी होगा। सिलेंडर आपका बॉटल जैसा होता है ना, बॉटल कैसा है, वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो उसका जो ऊपर फेस है और नीचे का फेस है उसको छोड़ दो, और बाकी का जो बचा हुआ एरिया है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। और वो कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर एच। कितना होता है, 2 पाई आर एच। जब ऊपर का ये एक सर्कल है ना, सर्कल की एरिया अगर आपको याद हो तो पाई आर स्क्वायर है, और नीचे भी सर्कल है तो उसकी भी एरिया कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। और दोनों एरिया जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच में अगर आपने 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ दिया तो आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो। तो यहाँ से एक आर बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, एच। और यही इसका फॉर्मूला बन जाता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, टोटल सरफेस एरिया का। किसका, टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में सीएस से लिख सकते हो, क्या होता है, 2 पाई आर एच। देखिए अब मुझे तो ये फॉर्मूला याद है, आपको ये फॉर्मूला याद करके नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बढ़ना है। इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर पे होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी पहले से क्वेश्चंस ले रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको है लेंथ, है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप ऑफ अ मेडिसिन। मेडिसिन जो भी दवा आती है ना, उसका शेप ही कैसा होता है, क्यूबॉइड। तो उसका लेंथ गिवन है, कितना गिवन है, लेंथ 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। उसका ब्रेथ गिवन है, कितना गिवन है ब्रेथ, 12 सेंटीमीटर। और उसका हाइट भी गिवन है, कितना हाइट गिवन है, 10 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। देखो किसका पूछा है, वर्टिकल फेसेस का, एंड टोटल सरफेस एरिया। अभी अभी पढ़ा के लेकर आ रहा हूँ। तो वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला बता सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। यही पढ़ाया था हमने। तो 2, यहाँ पे एल कितना है आपका, 20, और बी कितना है आपका, 12, और एच कितना है आपका, 10। ठीक है ना। तो 20 + 12 कितना हो जाएगा, 32। तो 2 × 32 इंटू कितना कर देना है, 10। 2 × 32 कितना होता है, 64, इंटू 10 कितना हो जाएगा, 640। अच्छा, कभी भी एरिया जो निकाले जाते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सेम फॉर्मूला बस याद रहेगा, वैल्यूज रखोगे और सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या एल एच बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एल बी,
L इंटू बी, एल कितना है आपका 20, बी कितना है आपका 12, 20 इंटू 12 प्लस बी एच कितना है 12 इंटू एच कितना है आपका 10 प्लस एच एल, एच कितना है आपका 10 इंटू एल कितना है आपका 20। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। 20 इंटू 12 कितना हो जाता है आपका 32, सॉरी 32 नहीं 24, 240 आ जाएगा। 240 सबको आ रहा है समझ, 12 टू जा 24 और एक जीरो तो 240 एंड प्लस 120 है ना। 12 इंटू 10 कर देंगे 120 प्लस 10 इंटू 20 कर देंगे तो 200, कितना हो गया 200। 200 240 और 120 इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये 360 और 200 560, तो हो गया ये 2 इंटू 560। इनको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 जीरो जा जीरो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 1 11, 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दोनों इनके आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है? आप इन आंसर्स को हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, एकदम सिंपल ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ अ क्यूबॉइड, फिर से क्या आ गया आपके पास, बॉक्स ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का ही शेप आ गया, जिसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है 500 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, इसका ब्रेड्थ एंड हाइट इज 6 यूनिट एंड 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली, मतलब उस बॉक्स का ब्रेड्थ कितना है 6 यूनिट, देखो कोई सेंटीमीटर या मीटर में बात नहीं हो रही, और उसका हाइट कितना है, हाइट गिवन है 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट, और उसका टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन कितना 500 स्क्वायर यूनिट, 500 स्क्वायर यूनिट। तो अब यहां से अगर हम लोग बात कर लें, इन्होंने पूछा क्या है, लेंथ ऑफ दैट बॉक्स, तो एक बार फिर से फॉर्मूला अप्लाई करिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एल बी, एल क्या है तुम्हारा पता करना है, बी क्या है तुम्हारा 6, तो यहाँ पे बी की जगह पे 6 प्लस बी कितना है 6, हाइट कितना है 5 प्लस हाइट कितना है 5, एल कितना है पता करना है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड गिवन था कितना 500, ठीक है। अब जिसको मैथ्स आती है वो कर ले जाएंगे। तो 500 यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6L, और ये कितना हो जाएगा 6 5 30, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 5L। आपको पता है 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6L, और 5L ऐड होके कितना हो जाएगा 11L, और यहाँ पे कितना होगा 30, तो ये डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250, और ये 11L प्लस 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 11L प्लस 30 इज इक्वल टू, हम इसे 250 ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 11L, अब ये प्लस 30 इधर से उधर गया तो क्या हो जाएगा 250 माइनस 30, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 11L इज इक्वल टू 220 हो गया। 250 में से 30 निकलेगा तो कितना बचेगा 220, 11 फिर से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा L इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 11, 11 1 जा 11, 2 जा 22 और 0 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 यूनिट। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा आसान सवाल था। तो आपको लेंथ निकालने की बात कही थी, इस तरीके से आप लेंथ निकाल सकते हो, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा आपको भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3, जिसमें कहता है कि साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। फिर से अब किसकी बात हो रही है, क्यूब की। और आपको पता है क्यूब में सारे साइड सेल ही होते हैं, मतलब लेंथ ही होते हैं, क्योंकि सभी बराबर होते हैं। इस वजह से एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, क्या पूछा कि वर्टिकल सरफेस एरिया, आपको पता है क्यूब का वर्टिकल सरफेस एरिया कितना होता है 4L स्क्वायर, एंड यहाँ पे आगे क्वेश्चन और भी पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों सिंपली 6L स्क्वायर, वैल्यूज रखो और सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे 4 इंटू 4.5 का क्या करना है स्क्वायर। जिस बच्चे को 4.5 का स्क्वायर नहीं आता होगा वो जाके कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स देख सकता है, जिसमें हम लोगों ने 45 का या जिसके लास्ट में 5 रहता है उसका स्क्वायरिंग कैसे करते हैं वो बताया हुआ है। तो इसमें हो जाएगा ये 20.25 है ना। अब ये आप कर सकते हो अपने हिसाब से, चाहे जो भी तरीका आपके पास हो। तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 एंड 2 कितना हो जाएगा 10 एंड 4 0 जा 0 तो 1, यहाँ पे 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, दो डिजिट के पहले आपको डेसिमल लगाना है, लगा दिया आपने, तो आपका आंसर बन गया 81। अगर इन्होंने सेंटीमीटर दिया है तो आप स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे। दिस इज द वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द
क्यूब। इज दैट क्लियर? अब टोटल सरफेस एरिया पे भी आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 4.5 का क्या करना होगा आपको स्क्वायर, एंड यहाँ पे 6 इंटू 20 पॉइंट क्या हो जाएगा 25। 6 5 जा 30, 6 2 जा 18, सॉरी 12, एंड 3 कितना हो जाएगा 15, 6 0 जा 0, तो वहां पे 1, 6 2 जा 12, एंड यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, तो 121.50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 121.5 square centimeter. This is your total surface area, like that. तो ये आपका चौथा क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, क्या है वो? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब किसका, फिर से बात किसकी हो रही है, हमेशा सेप पकड़िए, किसकी बात हो रही है? क्यूब की। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? 50, यहाँ दिया कितना है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस स्क्वायर सेंटीमीटर को अगर आप ऐसे लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? ये इस तरीके से, दोनों का मतलब सेम ही रहता है। इज दैट क्लियर? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। इन्होंने क्या पूछा कि आपको वर्टिकल फेसेस के सरफेस एरिया निकालना है। मतलब आपको टीएसए देके, यानी टोटल सरफेस एरिया देके वर्टिकल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, और है क्या वो? क्यूब। आपको वर्टिकल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या पता है? 4l²। मतलब जब तक आपको एल नहीं पता चलेगा आपका काम नहीं बनेगा। तो इससे आप वो एल निकालने की कोशिश करिए। आओ निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू गिवन है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है बच्चों? 6l²। कितना होता है? 6l²। यहाँ रख दीजिए 6l² इज इक्वल टू 5400। क्लियर है? और इस वजह से जब आप 6 को इधर भेजोगे तो l² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5400 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 9 जा 54, ये कितना आ जाएगा 900। इज दैट क्लियर? तो ये देयरफॉर l² इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 900। ये आपका एक आंसर आया। इसकी मदद से अब आप क्या करोगे, आप वर्टिकल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या है 4l²। तो 4 इंटू l² के जगह पे क्या रख सकते हो आप 900। आंसर क्या हो जाएगा आपको 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। इज दैट क्लियर? राइट? तो यहाँ तक सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आप आराम से इसको एक एक दो दो बार रिवाइज करके भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर से कौन से शेप की बात हो रही है? क्यूबॉइड। और उसका क्या गिवन है बच्चों अभी? वॉल्यूम। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? कितने बच्चों को पता होगा? ठीक है, काफी बढ़िया। तो 34.50 क्यूबिक मीटर ऐसा कुछ गिवन है। देखो ये लिखा हुआ है क्यूबिक मीटर, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं 34.50, शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं क्यूबिक मीटर, है ना। ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन। ब्रेड्थ भी दिया है और हाइट भी दिया है। तो ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड इज हाउ मच 1.5 मीटर, and height is also given how much 1.15 मीटर। इज दैट क्लियर? तो फाइंड इट्स लेंथ। आपसे पूछा क्या है लेंथ। तो आप सबको पता होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है कितना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ वॉल्यूम गिवन है कितना 34.50, तो आप ले लीजिए उसको, लिख लीजिए 34.50। वॉल्यूम के नीचे 34, एल पता करना है, बी के नीचे, बी के आपका वैल्यू क्या है 1.5, और h की वैल्यू क्या आपकी 1.15। इज दैट क्लियर? अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इनको नीचे भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर 34.50 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.15 इज इक्वल टू l। अब आपको वैल्यू बस कैलकुलेट करनी है, ये आपका मैथ है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप 34.50 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 1.15। जो चीज आपको परेशान करती है वो है डेसिमल, तो आप डेसिमल को हटा दो। यहाँ देखो एक डिजिट के पहले, यहाँ दो डिजिट के पहले, तो एक में 10 से और एक में 100 से मल्टीप्लाई करा दो। वही काम आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, 10 और 100। तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, देखो ये जो डेसिमल है ये रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3450, और एक 10 और मल्टीप्लाई हो गई, इसको एक और जीरो दे देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 15 और यहाँ पे 115। अब इसे आप कट करना डायरेक्टली शुरू कर सकते हो। 15 1 जा 15, 2 जा 30, यहाँ बचेगा 4 और आगे आएगा 5, 4 5 45, तो 15 3 जा 45, एंड यहाँ पे 0 0 दो जीरो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब 115 को अगर 2 टाइम्स करो, आप देखो डायरेक्टली, थोड़ा सा आप अपने दिमाग को तेज करो, 115 को डबल करो तो कितना हो जाएगा वो, नियर अबाउट
100 100 200 और 15 15 30, तो 230 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 115 2 जा 230 और यहाँ पे 0। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपका काम हो जाएगा। लेंथ हो गया आपका 20 मीटर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, अदरवाइज मार्क्स काट दिया जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। What will be the volume of the cube having the length of h 7.5 सेंटीमीटर? बच्चों यहाँ लेंथ दिया है कितना? 7.5 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम पूछ रहा है बच्चों, शेप कौन सा है? क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है? सभी को पता है, बहुत अच्छे। तो यहाँ एल क्यूब, तो ये एल क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 7.5 का क्या करना होगा? क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5। तो इसका आंसर देख लीजिए। मेरे हिसाब से इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक स्क्वायरिंग टाइप में होता है, तो ये हो जाएगा 56.25। 56.25 इंटू 7.5 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका आंसर कुछ आ जाएगा। सिंस ये सेंटीमीटर में गिवन है तो यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्या है? इसको मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आंसर है, ऐसे बताइए। 8। 4 to 1.88 नहीं हो सकता। 5 है ना, लास्ट में 5 आएगा। 80 है, 88 है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे देख लीजिए क्या आता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, आप इसे मल्टीप्लाई किए तो आपको आंसर मिल रहा है 421.875। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, जब राउंड फिगर करते हैं और 5 से ग्रेटर नंबर होता है, 5 या 5 से ग्रेटर, तो हम लेफ्ट वाले जिसको ये वाले नंबर में 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बुक में आंसर इस तरीके से दिया है 421.88, तो वो भी एब्सोल्युटली राइट है। और अगर आप ये लिखते हैं तो भी आपका आंसर राइट है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है वो? रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। देखिए फिर से शेप ध्यान दीजिए, कौन सा है बच्चों? सिलेंडर। दे क्या रहा है? उसका रेडियस। तो रेडियस कितना है बच्चों? यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। और हाइट गिवन है बच्चों सिलेंडर की कितनी? 13 सेंटीमीटर। एंड फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, सीएस से निकालने के लिए पूछ रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या? सिलेंडर। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया भी निकालने को बोला गया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट? जो गिवन है वो लिख लिया, जो फाइंड करना है वो लिख लिया। अभी सॉल्यूशन करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पाई की वैल्यू भी गिवन है, इसे आप पाई की वैल्यू ही समझना, 3.1। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सबको पता होना चाहिए अब तक, 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 है और पाई की वैल्यू 3.14 है। आर आपके पास 20 है, एच आपके पास 13 है। मल्टीप्लीकेशन चालू कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 6.28। ये हो गया बच्चों 6.28। और 13 2 जा कितना हो जाता है? 260। अब आप इनको मल्टीप्लाई करा लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आता है बताइए? 1632.80। मल्टीप्लीकेशन आई होप कि आप लोगों को आता होगा, वो आप कर सकते हैं। ये आपका कर्व सरफेस एरिया का आंसर हो गया। टोटल सरफेस एरिया देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या ये पाई आर स्क्वायर एच इसका टोटल सरफेस एरिया होगा? बिल्कुल नहीं, गलत है ये। आपका फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई के जगह पे वन सेकेंड 3.14, आर कितना है? 20। और यहाँ पे आर के जगह पे 20 और हाइट वन सेकेंड 13। तो ये कितना हो जाएगा? 6.28 इंटू कितना? 20 इंटू कितना? 20 प्लस 13 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 33। तो इनको मल्टीप्लाई कराइए। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 1 5 एंड 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12 एंड एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा 2 डिजिट के पहले। 120.60 एंड इसको मल्टीप्लाई कराइए 33 से। आंसर कितना आ रहा है बच्चों इसका भी बताइए? स्क्वायर सेंटीमीटर 4144.80। मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि आप लोगों को मल्टीप्लाई आती है।
तो आप ये मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं पहले ही। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फिर से आपको ध्यान में रखना है कि शेप कौन सा है, सिलेंडर, उसका गिवन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप लिख लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन हाउ मच, 1980 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर सेंटीमीटर समझिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस एंड इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर। उसका रेडियस भी गिवन है 15 सेंटीमीटर और उसका बेस भी गिवन है कितना, 15 सेंटीमीटर। उसको पाई की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। देखो ध्यान रखना, हमेशा जो डेटा में गिवन रहता है पाई की वैल्यूज वही ऐड करा करिए। 3.14 गिवन है 3.14 डालो, 22/7 गिवन है 22/7 डालो। ठीक है, नाउ यहाँ पे बात क्या करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर पता करना है। क्या पता करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब आपसे पूछा क्या जा रहा है, h इज इक्वल टू वॉट। चलिए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है, कितने लोग को पता है? नाइस, वेरी गुड। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 2πr/h। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है, कितना गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1980, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 15। ठीक है, अच्छा, ये बेस, रेडियस एंड बेस इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस। हाँ, तो रेडियस ऑफ इट्स बेस गिवन है, मैंने ये क्यों लिख रखा है, ये नहीं आएगा। ठीक है, बेस मैंने लिख लिया बी, वो नहीं रहेगा। तो रेडियस गिवन था और आपको हाइट इस तरीके से पता करना था। इज दैट ओके? नाउ लेट्स डू योर कैलकुलेशन। सो जो अपॉन में है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे कि 7 है तो वो क्या हो जाएगा, 1980, 1980 ऐसा लग रहा है किसी ईयर की बात हो रही है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 15 इज इक्वल टू h। जो न्यूमरेटर में रहेंगे ना बच्चों वो सारे कहाँ आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में वो कहाँ चले जाएंगे, न्यूमरेटर में। अब आप इसको कट करना शुरू करिए। तो यहाँ पे ये 2 इसको कट करेगा, 2 9 जा 18, 1 और 8, 2 9 जा 18 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। 11 के टेबल से कट करो, 11 9 जा 99 एंड 11 0 जा 0, 11 2 जा 22। इसको 15 के टेबल से कट करो, 15 1 जा 15 एंड 15 6 जा 90 एंड यहाँ पे एक बार 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। ठीक है, आपको कट करने आएगा, आप बड़े आराम से इसे कट कर ले जाएंगे। 3 इंटू 7 बचता है बच्चों h, और h की वैल्यू हो गई 21। ध्यान दो, यूनिट क्या रहेगा इसका, सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों आपके 8 सवाल एक्सरसाइज 9.1। आई होप कि आपको समझ आया हो। इसको एक दो बार रिवाइज करके देख लीजिए और आप खुद से प्रैक्टिस करिए इसको कर करके, तभी आपको ये होगा। थैंक यू।